सर चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर पहले अपना परिचय दे दें आप। मैं कैप्टन बबन राम, गाजीपुर से, गांव रामपुर, पोस्ट रत्तीपुर, गाजीपुर। श्री कृष्णा मैरिज हॉल में आप किस उद्देश्य से आए थे? ये हमारा सैनिक शौर्य संगठन है, उसका आज पहली वर्षगांठ रीडिंग डे मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में पूरे भूतपूर्व सैनिक संगठन के लोग आए हैं। सर आपके हेयर स्टाइल तो नहीं, मूछ की स्टाइल देख करके हमको बहुत कुछ अजीब सा लग रहा है, और जो शेरों का जो जोश और जुनून होता है, जज्बा होता है, वह जुनून आप में दिखाई पड़ रहा है। आपकी उम्र कितनी है सर? 66 ईयर चल रहा है, 66 साल। 60। तो सर सेना में आप कहाँ सर्विस आप किए हैं, किस पद पर थे? सेना में मैं सिपाही भर्ती हुआ था और लास्ट में ऑनरेरी कैप्टन से रिटायर हुआ। सर आप YouTube पर भी छाए रहते हैं जी, बहुत आपकी उपलब्धि है देश के लिए, बस उसको आप बताएं। यूट्यूब पर छाने का कारण सर, स्पोर्ट्स से मैं शुरू से सर्विस के दौरान मैं स्पोर्ट्स करता था। वैसे तो गेम हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल ये सब टाइम पास के लिए होता ही है, लेकिन मेरा फेवरेट गेम स्विमिंग, एक्वेटिक्स, वाटर पोलो और एथलेटिक्स है, जो मैं सर्विस के दौरान ब्रिगेड यूनिट से शुरू होकर के ब्रिगेड ड्यू कमांड तक खेला हूँ। और आज रिटायर होने के बाद 2022 से मैंने शुरू किया था नेशनल गेम खेलने, और 5 बार नेशनल और 3 बार अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल गेम खेल चुका हूँ, जो अभी टोटल मेरे पास 26 मेडल है। सर इंटरनेशनल में कहाँ आप गए थे? इंटरनेशनल में अयोध्या गया था, गोवा और वेस्ट बंगाल, 3 जगह। आगे भी सब तैयारी आपकी है? अभी अप्रैल में मैं वहाँ धर्मशाला जो हिमाचल में पड़ता है, वहाँ एथलेटिक्स है, और चंडीगढ़ में स्विमिंग है, और दिल्ली में भी 4th नेशनल खेलो मास्टर गेम है, उसमें भी स्विमिंग है और एथलेटिक्स है, और दोनों जगह जाऊंगा मैं। सर आज उम्र के हिसाब से आज जो आप बता रहे हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपके अंदर वो जुनून कहाँ से बाहर आया? क्योंकि जिस तरह से आपकी उम्र है, उस उम्र में लोग घर बैठते हैं, और आप सेना के जवान हैं, लेकिन उम्र के हिसाब से आप बहुत आगे सोच आपकी है और आगे कार्य भी आपका चल रहा है। ये कहाँ से जोत आता है? ये विरासत मुझे अपने पिताजी से मिला है। पिताजी फौज में सूबेदार थे। आज तीसरी जनरेशन जो है सेना में है। मेरे बेटे 2 आर्मी में हैं, मैं खुद आर्मी से रिटायर हुआ, और बाबूजी हमारे जाने माने पहलवान हुआ करते थे सिविल से, और फौज में जाकर के डी लेवल के कुश्ती के प्लेयर रहे हैं, और उन्हीं की प्रेरणा से मैं खेलना शुरू किया था। नई जनरेशन के बच्चों को खेल के प्रति कितना अवेयर करेंगे आप? नए बच्चों को प्रेरित मैं करता हूं। हमारे नज़दीक 5 किलोमीटर दूर है नेहरू विद्यापीठ इंटर कॉलेज रत्तीपुर, और मैं वहां जाकर के 70-72 लड़के लड़कियों का रजिस्ट्रेशन नाम लिखा हूं, और फ्री ऑफ कॉस्ट जाकर के हडल्स, डिस्कस, जेवलिन, लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप की टेक्निक बताता हूँ। उनके बराबर दौड़ तो नहीं सकता, लेकिन टेक्निक में बता करके, और सोचता हूँ कि मेरे बच्चे, मेरे क्षेत्र के बच्चे अपना गांव, प्रदेश और देश का नाम रोशन करें। उम्र के हिसाब से जब खेलेंगे तब। पानी में सर कितने टाइम तक स्विम कर सकते हैं? पानी में घंटों स्विमिंग कर सकता हूँ। 1500 मीटर फ्री स्टाइल करता था, 1.5 किलोमीटर। अभी तो शॉर्ट गेम 3 होता है, फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट और बटरफ्लाई। मैं 4 स्टाइल से स्विमिंग करता हूँ, लेकिन अभी 3 ही मैं फ्री स्टाइल और बैक स्ट्रोक कर रहा हूँ, और ब्रेस्ट। अभी आप शौर्य संगठन से जुड़े हैं, आपकी सेवा क्या रहेगी संगठन में? संगठन में जो भी संगठन के अध्यक्ष हैं, कैप्टन सुबह साहब, जैसा आदेश करेंगे मैं आदेश का पालन करता रहूंगा। और मुझे खुशी होगी कि मैं शौर्य संघ पहले अपने गांव, जिला, प्रदेश और देश के लिए खेला, और अब संगठन के लोग भी कहेंगे कि हमारे संगठन का एक प्लेयर भी है ऐसा आज जो नेशनल इंटरनेशनल खेल रहा है। सर यदि आपकी इस उम्र में भी अगर देश को जरूरत पड़ जाए सेना को जी विदेशियों से लड़ने के लिए, तो क्या जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, 100% जा सकते हैं। मैंने अपने सीईओ को फोन करके बता दिया है। अच्छा कि साहब जब भी मुझे मेरी जरूरत होगी आप हमें फोन कर दीजिएगा, मैं बिल्कुल बिना समय गंवाए और एकदम चलाऊंगा। बब्बर राम जी, क्या शहीद होना आपको गर्व महसूस होता है क्या? बिल्कुल साहब, मरने से अच्छा शहीद होना अच्छा है। शहीद होना, देखिए मैं आपको इस आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, मेरे 2 बेटे फौज में हैं, और ये मैंने उनको बता दिया है कि बेटा मेरे पिताजी की भी यही कामना थी कि मेरा बेटा सकुशल घर आ जाए, जैसे मैं आ गया, और मैं भी अपने बेटों से उम्मीद कर रहा हूं कि मेरा बेटा फौज में गया है तो सकुशल वापस आ जाए। लेकिन जिस दिन दुश्मन से मुकाबला हो
और गोलीबारी चलानी पड़े तो मैं जिस दिन वो दिन देखना पड़ेगा, तो मैं तुम्हारा डेड बॉडी उस बक्से के अंदर से खोल के देखूंगा कि गोली आगे लगी थी कि पीछे। वाह। अगर गोली आगे लगी होगी तो तुम्हारा दाह संस्कार करूंगा, अगर पीठ पर लगी होगी तो मैं दाह संस्कार तुम्हारा नहीं करूंगा। इस बात को याद रखना। ये बात एक फौजी कर रहा है और एक बाप होने के नाते कहूंगा कि तुम भगवान की दया से सकुशल पूरी सर्विस करके घर आ आपकी जाओ। बेटा फौज में है तो उसको एक सैनिक के रूप में देखते हैं कि बेटे के रूप में देखते हैं? दोनों तरह से देखता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया हाँ। कि एक बाप कहता है बेटा जैसे हमारे बाबूजी आ गए, मैं आ गया सकुशल देश सेवा करके, वैसे भी तुम आ जाओ। लेकिन जिस दिन गोली और चलानी पड़े, दुश्मन का सामना करना पड़े, तो मैं तुम्हारी पीठ में गोली नहीं देखना चाहूंगा, गोली आगे लगा हुआ देखना चाहूंगा। क्योंकि लोग कहेंगे कि भाग रहा था तब पीठ में लगी थी और आगे बढ़ रहा था तो सीने में गोली लगी थी, तो मुझे गर्व होगा। साथियों देखिए, ये हैं एक्स आर्मी मैन बब्बर राम जी, जो बहुत से मेडल्स आप देख रहे हैं, मेडल लगा हुआ है इनका, और नेशनल इंटरनेशनल खेले हैं। स्विमिंग का इनका विशेष रूप से स्पोर्ट्स रहा है, और इनके जज्बों को सलाम करते हैं हम चैनल के माध्यम से। और हमारे सहयोगी हैं राकेश जी। सर, गाजीपुर वीरों की धरती बोली जाती है जी। हजारों युवा रोड पे तैयारी करते रहते हैं, उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? जो भी बच्चा दौड़ता है उनके पास 2 मिनट रुक जाता हूँ, और गलत प्रैक्टिस गलत अभ्यास कर रहे होते हैं तो मैं मोटरसाइकिल रोक करके उनको बताता हूँ कि बेटा ऐसा नहीं होता, ऐसे फिजिकल फिट होता है, और उनको आगे उनके भविष्य के लिए शुभकामना दे करके चल देता हूँ। लेकिन रुकता जरूर हूँ मैं 2 मिनट उनके लिए। जो भी लड़का दौड़ता हुआ देखता हूँ, कसरत करता हुआ देखता हूँ, तो जब मुझे दिखता है कि ऐसा गलत कर रहा है तो मैं रुक करके उसको एक बार बताता हूँ कि ऐसा नहीं होता, ऐसे करो। जवानी जिधर चलती है जमाना उस ओर चलता है, क्या इसमें विश्वास करते हैं आप? जवानी जिस ओर चलती है जमाना उस ओर चलता है। ऐसा सोचना तो फिर ये दूसरी तरफ आप मुझे मोड़ कर ले गए। मैं एक फौजी होने के नाते नहीं, वो जवानी नहीं, जो जज्बा वाली जवानी होती है, कुछ कर गुजरने की जवानी होती है, जिसमें देशभक्ति की शक्ति भरी होती है, उस जवानी को मैं बोल रहा हूँ। अभी हमारे साथी ये कह रहे थे कि साहब खेलने के लिए मैंने उनको कहा, सुरेंद्र यादव जी, मैंने कहा कि भाई आप चलिए, लंबे तगड़े हैं, हमारे साथ डिस्कस फेंकिए, जेवलिन फेंकिए, गोला फेंकिए। तो उन्होंने कहा कि बुढ़ापा आ गया साहब, अब क्या खेलेंगे? तो मैंने उनको यही कहा था कि क्या कहते हैं, हिम्मते मर्दे हिम्मते खुदा, हिम्मत नहीं हारना चाहिए आपको, और जवानी और बुढ़ापा कुछ नहीं होता है, बस जज्बा होना चाहिए और जोश होना चाहिए, और एक कहते हैं ना विल पावर, कि आई विल डू दिस, मैं ये करूंगा, तो आदमी जरूर कर लेता है। All thing is possible, nothing is certain. जी।